गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स लेके आ गया हूँ। आज से हम लोग के चैनल पे सैटरडे संडे वीकेंड पे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस शाम के 5 बजे चलेंगी। साइंस वाले सर की भी क्लास मंडे टू फ्राइडे अब शाम के 7 बजे चलेंगी। आज 4 जुलाई है। आज हमारा डेली डोज 50 है। आज के करंट अफेयर अपडेट से शुरू करते हैं। उससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, साउथ कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में साउथ कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर है। अच्छा, विशाखापट्टनम को हम लोग वाइजैक भी बोलते हैं। ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का शहर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। साउथ कोस्ट रेलवे का जो जोनल हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, इसके 3 डिवीज़न हैं। पहला डिवीज़न है विजयवाड़ा डिवीज़न, दूसरा है गुंटूर डिवीज़न, तीसरा है गुंटक डिवीज़न। ये 3 डिवीज़न हैं साउथ कोस्ट रेलवे के। अच्छा, विशाखापट्टनम जो मैं आपको बताया था, तो विशाखापट्टनम में एक और स्टेशन है विशाखापट्टनम शहर में, तो उसका नाम क्या था, वाल्टेर। जो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बताया था, ईस्ट कोस्ट रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, भुवनेश्वर में। तो उसका एक डिवीज़न वाल्टेर में है, जो कि विशाखापट्टनम का ही एक स्टेशन है। तो इस तरीके से विशाखापट्टनम में 2 रेलवे जोन्स हैं। पहला ईस्ट कोस्ट रेलवे, जो वाल्टेर उसका जो स्टेशन है वो उसका डीआरएम ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस है। और जो साउथ कोस्ट रेलवे है उसका जो जोनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है जो, वो विशाखापट्टनम में है। इसमें कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है उसका हेडक्वार्टर, साउथ कोस्ट रेलवे का विशाखापट्टनम है। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाल में ही गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़क के विकास हेतु किस राज्य वन जीव की सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका सही जवाब है ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल सेंचुरी है, उसमें सड़क के विकास के लिए उस राज्य के, उत्तराखंड राज्य के जो वन्य जीव सलाहकार बोर्ड है, सरकार को ये परमिशन दे दी है कि आप उसमें रोड बनाएं। अच्छा, ये रोड बनाना क्यों ज़रूरी है, इसका एक अलग महत्व है। जैसे सड़क के निर्माण हेतु जो भूमि पे हुआ है, वन भूमि पे चीन से सटी हुई है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मार्ग बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि ये चीन सीमा के पास है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी जिसको कहते हैं, ये कर्मियों की आवाजाही को आसान बना दिया जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो 1989 में शुरू किया गया था। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपर ही जल ग्रहण क्षेत्र में बनाया गया है। अच्छा, भागीरथी नदी जो है वो गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है। उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून है, लेकिन जब से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब से वहाँ के लोगों की मांग थी कि उत्तराखंड एक पहाड़ी इलाका है, इसका जो राजधानी हो वो भी एक पहाड़ी क्षेत्र हो। तो इसलिए वर्तमान में जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में एक संशोधन पास किया कि गैर सरेन एक वहाँ जिला है, उसको उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन मतलब समर कैपिटल बनाया गया है, और देहरादून को शीतकालीन विंटर कैपिटल उत्तराखंड का बनाया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल का नाम बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य रक्षा क्षमा चाहता हूँ रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने हाल में ही रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है 33। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान सहित कई तरीके के रक्षा उपकरणों को खरीदने की योजना बनाई।
अच्छा, ये जो रक्षा उपकरण खरीदा जा रहा है, इसके कुल खर्च जो हैं वो 38,900 करोड़ खर्च आ सकता है। रक्षा अधिकरण परिषद ने बैठक में 21 मिग-29, 12 सुकोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद पर प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जो भारत में 59 मिग-29 है, इनको अपग्रेड किया जाए, आज के समय के हिसाब से इनमें हथियार लगाया जाए। ये सब अपग्रेड करने के लिए दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा डील साइन हुआ है। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट होने से चलते मुंबई में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ए, सरोज खान। सरोज खान का हाल में ही कार्डियक अटैक आने से मुंबई में उनका निधन हो गया है। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर है सरोज खान। इनका मुंबई में ही हॉस्पिटल में निधन हुआ। कई दिनों से वो अस्वस्थ चल रही थी। 71 साल की उनकी एज थी। उन्होंने उनकी आखिरी जो कोरियोग्राफ किया हुआ है वो 2019 में जो पिक्चर आई थी कलंक और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के एक एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। गौरतलब पिछले 40 साल से में उन्होंने 2000 से ज़्यादा गानों को कोरियोग्राफ किया। सरोज खान का असली नाम निर्मला किशन चंद्र सधु सिंह नागपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR ने अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? इसका सही जवाब है डी, 15 अगस्त। भारत की स्वतंत्रता दिवस के दिन ICMR भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। 15 अगस्त को जो लॉन्च किया जा रहा है उसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसको हिंदी में इसका फुल फॉर्म जो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, ने भारत बायोटेक उसकी एक सहयोगी में विकसित करने वाली वैक्सीन कोवैक्सीन के ट्रायल में तेजी लाने के लिए कहा गया है। ICMR ने भारत बायोटेक को पत्र लिखकर मानव परीक्षण ह्यूमन ट्रायल को फास्ट ट्रैक मोड पर चलाने के लिए कहा है। ICMR ने देश के सबसे पहले कोविड-19 के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया गया है। इन संस्थान जो हैं वो जैसे उड़ीसा में है, एक उड़ीसा में है, अन्य जैसे जबकि हैं विशाखापट्टनम में, रोहतक में, नई दिल्ली में, पटना में, बेलगाम जो कर्नाटक का हिस्सा है, नागपुर में, गोरखपुर में, हैदराबाद में, आर्य नगर में, कानपुर में और गोवा में स्थापित है। इन सभी जगहों पर ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया को ICMR ने भारत बायोटेक से कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। ICMR का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अच्छा, ICMR की जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? इसका सही जवाब है सी, साल 2036 तक। 2036 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति के तौर पर रह सकेंगे। पुतिन का जन्म जो है वो 7 अक्टूबर 1952 में हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। इससे पहले वो 1999 से 2000 तक और साल 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता पर काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी आयु 83 वर्ष होगी। पुतिन साल 1999 में सत्ता में आए थे। स्टालिन के बाद पुतिन का नाम सबसे लंबे कार्यकाल का दर्ज होगा। जो स्टालिन थे वो 29 वर्ष के लिए USSR के राष्ट्रपति थे। अच्छा, USSR जो है, रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। रशिया का जो है बना था 25 दिसंबर 1991 में। उससे पहले ये जो रीजन था
यूएसएसआर, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था, इसके 12 देशों में विभक्त हो गए, जिसमें से सबसे बड़ा देश रशिया बना, जो 25 दिसंबर 1991 को बना। स्टर्लिन जो हैं वो 29 वर्ष के लिए अब तक थे यूएसएसआर के सबसे लंबे कार्यकाल के राष्ट्रपति। अब अगर पुतिन 2036 तक वो राष्ट्रपति रहेंगे तो उस हिसाब से इनका जो राष्ट्रपति के तौर पे पुतिन का जो रशिया में कार्यकाल हो जाएगा वो 32 वर्ष हो जाएगा। और पुतिन जो हैं जब 16 वर्ष के थे उन्होंने उसी के बाद से पुलिस ज्वाइन की। जैसे भारत की एजेंसी है रॉ, वैसे ही रशिया की एजेंसी यूएसएसआर जब था उस समय एजेंसी थी केजीबी। पुतिन ने उस केजीबी में 16 वर्षों तक काम किया है। उसके बाद 1997 से वो रूस के पॉलिटिकल कैरियर में एंट्री लिए और 99 से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसटी बैंक नाट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका सही जवाब है सुमित नागल। सुमित नागल ने पीएसटी बैंक नाट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, ये जो सुमित नागल हैं कोविड-19 में महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है और इसके साथ ही वो महामारी के बीच जीतने वाले इंटरनेशनल टूर्नामेंट वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएसटी बैंक नॉट ओपन के कोर्ट टूर्नामेंट फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान डैनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागल वर्तमान में 127वें नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी इंटेल कैपिटल ने हाल में ही भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की दूरसंचार डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 0.39%। अमेरिका की जो कंपनी है इंटेल कैपिटल भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह के में दूरसंचार डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा में जियो प्लेटफॉर्म में 0.39% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इंटेल कैपिटल इसके लिए 1894.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इंटेल जो कंपनी है वो कंप्यूटर में चिप्स जो बनती हैं उस पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। हर सिस्टम में, लैपटॉप में या कंप्यूटर में, मोबाइल में भी जो चिप्स लगते हैं वो कई इंटेल कंपनी के ही लगाते हैं मोबाइल्स में। और जिससे भारत के जो दूरसंचार सेवा बाजार है वो भी तेज़ी से उभर सकेगा जियो प्लेटफॉर्म में ये निवेश आने से। जो इंटेल कंपनी है अमेरिका की, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अमेरिका का राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। रिलायंस इंडस्ट्री जिसकी एक सहायक प्लेटफॉर्म दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जियो, उसके जो सीईओ एमडी हैं मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के 10वें सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और भारत के सबसे ज़्यादा टॉप रिचेस्ट पर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था कि किसानों को फ़ोन के जरिए ही बैंकिंग, कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हो। ई किसान धन ऐप से किसानों को मंडी की कीमत, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पुष्टहर, किसान टीवी जैसे वैल्यू एडेड सेवा प्रदान करना, जिससे उन्हें कि मौसम में क्या, अगले दिन का क्या मौसम है, कितने का बीज मिल रहा है, मंडी में क्या रेट चल रहा है किस अनाज का,
और नए नए टेक्निक से जैसे कम पानी लगे और हमारा उपज ज़्यादा हो सके, वो सब टेक्निक इस ऐप में बताया जाएगा। HDFC बैंक जो है, HDFC का पूरा नाम जो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। वर्तमान में HDFC की जो CEO है उनका नाम आदित्य पुरी है। HDFC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। HDFC की शुरुआत जो 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने कितने लाख करोड़ की बीमा कैम के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत करने की तैयारी की है? इसका सही जवाब है 2.5 लाख रुपए। सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदी रहित कैशलेस इलाज की सुविधा की योजना बना रही है। इसके तहत प्रत्येक मामले में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की रहेगी। देश में हर साल करीब 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को ट्रामा और अस्वस्थ सेवाओं के एक खाते के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है, जिसके योजना के कार्यान्वयन में मौर तहत स्थापित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो लोग 2.5 लाख रुपए का जो कैशलेस बीमा का सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा, कि जब आप जैसे अब आजकल बीमा जो भी हो रहे हैं, आप देख रहे होगे नई गाड़ियों जो आप ले रहे हैं या इंश्योरेंस को रिन्यूअल कराने, हर में पूछता है एक्सीडेंटल क्लेम। एक्सीडेंटल बीमा के लिए अब 2.5 लाख रुपए अब सब में कर दिया जाएगा कंपलसरी, जिससे क्या होगा कि अगर किसी का इमरजेंसी में होता है तो उसके गाड़ी की उस पर क्लेम का तो होगा, गाड़ी के नंबर से उसका इंश्योरेंस पेपर निकल सकता है, तो उससे 2.5 लाख रुपए तक का जो कैशलेस होगा वो इमरजेंसी में कहीं पे भी ट्रामा हॉस्पिटल में लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा, उससे सबमिट किया जा सकेगा। वर्तमान में भारत के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के जो मंत्री हैं उनका नाम नितिन गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो ने हाल में ही कहा है कि वर्ष 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए में कितने प्रतिशत की छूट देगी? इसका सही जवाब है बी 25%। इंडिगो कंपनी डॉक्टर और नर्सों को उनके हवाई यात्रा पर 25% का डिस्काउंट देगी। इंडिगो ने हाल में ही कहा है कि 2020 तक उनको 25% तक का डिस्काउंट डॉक्टरों और नर्सों को देगी। क्यों देगी? ये कोरोना वायरस के बीच में महामारी के खिलाफ लड़ाई के अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे हैं। यह छूट 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक रहेगी। इंडिगो ने इस योजना को टफ कुकी अभियान दिया है। हमारे देश के सभी डॉक्टरों और नर्सों को हमारे पूरे टीम की तरफ से सैल्यूट है, जो इस समय कोरोना के समय जब हम लोग अपने घर पे रह के काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए फ्रंट वॉरियर बन के काम कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी हमारा सैल्यूट है। इंडिगो कंपनी का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। इंडिगो कंपनी के CEO हैं राहुल भाटिया। इंडिगो कंपनी की शुरुआत 2006 में हुई थी। अगर 2019 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में इंडिगो का 47% शेयर है विमान के क्षेत्र में, चाहे पैसेंजर ट्रेवल्स या फ्लीट ट्रेवल्स में, मतलब ट्रांसपोर्ट के उसमें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, साउदर्न रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।